त्रैलोक्ययानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेंद्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है शंख के बारे में। घर में कौन सा शंख रखना चाहिए, कौन सा शंख नहीं रखना चाहिए, कितने शंख रखने चाहिए, शंख से जुड़े हुए कुछ नियम हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। शंख के कुछ फायदे होते हैं वो भी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों तो जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। थोड़े से मिनटों की बात है लेकिन आपका जानकारी शंख से रिलेटेड आज पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शंख के बारे में कहा गया है शंखम द्विम न आर्चयो, मतलब घर में 2 बजने वाले शंख नहीं रखने चाहिए। तो कौन से शंख आप रख सकते हैं? सबसे पहले जो बजाने वाला शंख है वो होगा वामवर्ती शंख। अभी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली वो शंख क्या होता है और कैसे उसको बाजार से लेके जाए, क्या उसकी पहचान है वो मैं आपको बताऊंगा। और ना बजने वाला शंख वो आप रख सकते हैं, दूसरा वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो 2 शंख आप रख सकते हैं, लेकिन बजने वाले 2 शंख आप घर में ना रखें। बजने वाला केवल 1 शंख होना चाहिए। ना बजने वाला दूसरा शंख आप घर में रखेंगे जिसकी पूजा की जाती है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो वो शंख होता है दक्षिणावर्ती शंख। तो एक बजाने वाला शंख वामवर्ती शंख रखा जाएगा, दूसरा शंख रखा जाएगा दक्षिणावर्ती शंख। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं शंख के बारे में, पहचान कैसे करें। तो दोस्तों ये जो शंख है ये एक शंख है, एक शंख ये है। तो ये 2 शंख हमारे पास हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो ये शंख है अब आप इसको देखेंगे, जब आप इसको पकड़ेंगे इस तरीके से तो ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट साइड में है इसका, और इस शंख में देखिए आप ये जो है ये राइट साइड में। तो जो राइट वाला शंख है जिसमें राइट में ये पार्ट होगा इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख, और ये है वामवर्ती शंख। ये वामवर्ती क्या होते हैं? बजाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आप देखेंगे इसमें छिद्र है जिसमें हम हवा से इसको बजाते हैं, इसका वादन किया जाता है। ये शंख देखेंगे इसमें कोई बजाने के लिए नहीं है, हालांकि बजने वाले भी आते हैं दक्षिणावर्ती शंख। आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह के शंख अपने घर में रखें। ये शंख बजाने वाला हो गया, ये अभिषेक के लिए, पूजन के लिए आप इस शंख का प्रयोग कर सकते हैं। पहचान क्या है? इसका हिस्सा राइट साइड में होगा। अगर आप इसको हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, आप देखिए इसको मैंने ऐसे पकड़ रहा है, तो ये राइट साइड पे इसका ये वाला भाग आएगा जहां पर ये स्पेस बना हुआ है, जो खाली जगह बनी हुई है। और आप ये देखेंगे इसको इस तरह। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसकी पीठ को स्पर्श ना करें, ना बजाते समय, ना रख सकते समय, ना स्नान कराते समय। जब भी आप घर में इसका स्नान कराएं आप ऊपर से जल डालिएगा। पीठ का भाग स्पर्श नहीं किया जाता है शंख में, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों कभी भी आप घर में शंख को रखें तो आप कैसे रखेंगे? आप शंख को सदैव आसन में रखें। आप देखिए जैसे आसन है तो मैं इसको इस प्रकार से शंख को आप घर में आसन में रख सकते हैं। तो आप जब भी रखें आप उसके लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। आप जब भी आप इसको रखें, इसको आसन में ही आपको शंख को रखना है और आप इसको मंदिर में स्थापित कीजिए। और एक बात और एक और नियम जिसको आपको ध्यान रखना है वो क्या है? हमेशा शंख में जल भरा हुआ होना चाहिए। खाली शंख आपको नहीं रखना है, आप शंख में जल भरकर अपने मंदिर में रख दें। भगवान के दाहिनी तरफ आप शंख को रख सकते हैं और उसमें जल आप भरकर हमेशा शंख को रखें, खाली रखें। शंख का पीठ का भाग जो नीचे का भाग है उसको स्पर्श नहीं करना है आपको। स्नान भी जब आप कराएंगे तो ऊपर से आप स्नान कराएं। ये बहुत ही शास्त्र प्रमाणित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसका आप ध्यान रखिए। और दोस्तों शंख के तो कई फायदे होते हैं, बजाने से आपके लंग्स तो विकसित होंगे। अभी हाल ही में कहीं यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, उसमें साबित हुआ है, रिसर्च में जो रिजल्ट आया है वो ये है कि शंख बजाने से लंग्स तो विकसित होते हैं, उसके साथ साथ आपके आसपास जहां जहां शंख की ध्वनि जाती है, जो साउंड पल्सेशन टेक्निक है, उससे बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका क्षय हो जाता है, वो मर जाते हैं। और एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करने का काम ये शंख करता है, इसकी ध्वनि करती है। इसको साउंड पल्सेशन टेक्निक बोलते हैं। और शंख की ध्वनि से तो इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब अच्छे से बूस्ट होते हैं। तो जब भी आप शंख की ध्वनि सुनेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी तो जरूर आएगी। आप इसका प्रयोग कर देख सकते हैं। शंख खुद भी बजाएं, नहीं बजा सकते हैं तो जब भी जहां शंख बजे शंख की ध्वनि सुन सकते हैं। और कोई आसपास नहीं हो तो आपको आजकल YouTube में शंख की ध्वनि मिल जाएगी, उसको आप कभी ना कभी सुबह शाम 2-3 बार दिन में जरूर सुनिए। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन कैसा होगा? सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।